हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए मंथली रीडिंग करेंगे। ये एक ओवरऑल रीडिंग है, लेकिन जो भी अगर लव लाइफ के लिए भी कोई मैसेज आता है, कोई गाइडेंस आती है तो आपको ज़रूर दूंगी। तो इस ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका देखेंगे ओवरऑल इस महीने आपकी एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखेंगे आपका जो अभी अभी पास्ट बीता है वो कैसा रहा है, यानी कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फिर करंट एनर्जी देखेंगे और आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे, नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो है ओवरऑल इस महीने एनर्जी कैसी रहेगी जुलाई महीने में कैप्रिकॉन राशि वालों की। तो चलिए कैप्रिकॉन के लिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ कप्स। तो कोई ना कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई खुशी मिल सकती है। खास तौर पर ये क्योंकि कप्स का कार्ड है तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लग रहा है कि ज़्यादा कोई ना कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। आप अंदर से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। कुछ ना कुछ आपकी दिली तमन्ना जिसके लिए आप लंबे समय से वेट या इंतजार कर रहे थे तो वो पूरा हो सकता है। या फिर अगर लव लाइफ का ना भी हो तो आपकी कोई और दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आप इस महीने कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, गुड मैसेज के साथ हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। कोई आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, कोई दिली तमन्ना पूरी होने वाली है जो आप काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे। तो जो है ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप खुश रहेंगे, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक मत कीजिए। ज़्यादा अल्कोहल का हो, चाहे पानी का है या किसी भी चीज़ का है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होता है, उससे परेशानियां बढ़ती हैं। कम पीने से भी डिहाइड्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा सेवन करने से भी परेशानियां बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको उन चीज़ों का सेवन करना है ताकि आपकी एनर्जी ओवरऑल अच्छी रहे इस महीने। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, कब खुशखबरी मिलेगी, कब चीज़ें सही होंगी। आप इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो किसी चीज़ को लेकर आप वेटिंग पीरियड में हैं। आपको लग रहा है कि सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट इंतजार करना चाहिए ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो उन चीज़ों में आपका इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को, या फिर जिस चीज़ का वेट और इंतजार कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं वो आपका पूरा हुआ है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो कप्स एंड कप्स मतलब ये प्यार को लेकर ज़्यादा हो सकता है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ज़्यादा हो सकता है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, दुविधा में थे, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, नया रिश्ता हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कोई और काम हो सकता है, उसको लेकर आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उस पर आप वर्कआउट करेंगे। क्योंकि आप जिनके साथ भी काम करते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी उनके साथ अच्छी बनती है। तो वहाँ और उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो ये काम आपका चाहे वो जॉब है, चाहे फाइनेंस है, चाहे बिजनेस है, कुछ भी है, लॉन्ग लाइफ चलेगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ जहाँ वेट चल रहा था, आपका कन्फ्यूज़न में थे, उससे बाहर निकलते हुए आपका वेटिंग पीरियड पूरा हुआ या बहुत जल्दी हो सकता है। और लव
रिलेशनशिप एरिया को लेकर अगर देखते हैं तो जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी और प्यार भी मिल रहा था, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ नहीं जाएंगे। आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए, क्योंकि एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप उनसे प्यार करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन थी, अटैचमेंट था, प्यार और प्रेम था। लेकिन भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। और जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था, तो वो वेटिंग पीरियड आपका या तो ख़त्म हो चुका है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो चुकी है, आपकी विश पूरी हो चुकी है, या एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो जो रिसेंट पास था आपका ओवरऑल अच्छा रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। देखिए, ये नहीं है कि जो वीडियो में बताया जा रहा है कि ऐसा होगा, ये एक एनर्जी होती है। तो मतलब इसका मतलब होता है कि आप अगर यस आ रहा है तो इसकी तरफ आप रुझान कीजिए, इस पर आप काम कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। और अगर गलत आता है, नेगेटिव आता है, तो उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये हो गया है, ये नहीं हुआ है। तो ये एक एनर्जी होती है, ये जो टाइम पीरियड होता है, ज़रूरी नहीं कि उसी में पूरा हो, लेकिन वहाँ से आपके अच्छे दिन या जो बुरे दिन हैं, जो भी कुछ है, वो शुरू हो सकते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत अच्छे या बुरे काम के लिए हो सकती है। तो प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई नई जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी बिजनेस का आ सकता है, किसी लेन देन को, किसी प्रॉपर्टी का, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, उसका वेटिंग पीरियड आपका पूरा हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। ये स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा या नहीं होगा, ये इसमें कहीं भी ये नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बिगनिंग आपकी ज़रूर हो सकती है। चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, जहाँ भी आप चाहते थे, जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वहाँ आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, एक अच्छी पहल होती दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो ये प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, प्रॉब्लम में थे, एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, आपका काम पूरा नहीं हो रहा था, परेशान थे, वेट कर रहे थे लगातार, तो वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती आपकी दिखाई दे रही है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए अपना वेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और विचार विमर्श कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, सोच विचार करके आगे बढ़िए। आपकी जो है या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनका सलाह मशवरा लेकर आप अपना जो है आगे बढ़िए। आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, आप अच्छी जॉब में जा सकते हैं, एक पावर वाली, एक अथॉरिटी वाली जॉब आपको मिल सकती है, या फाइनेंस में भी आपको तरक्की मिल सकती है, आपके काम में, चाहे वो आपके बिजनेस में भी कामयाबी मिल सकती है। तो हर जगह खुशी का माहौल आपको मिल सकता है। आपकी कोई ना कोई विश, कोई ना कोई दिली तमन्ना पूरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन विचार विमर्श करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले के बारे में भी सोचना है। कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज हो सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। वो कितना आगे तक जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये कोई क्लैरिफिकेशन इसमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे आप तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और अगर शादी विवाह के बारे में देखते हैं तो आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है।
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकता है। एक जो है, क्योंकि जब से आपका रिश्ता बना है, हो सकता है कि किसी के साथ आपका रिश्ता बन चुका है, तो आपको लग रहा है कि जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है। तो जो है वो भी हो सकता है। और जिसके साथ आप जॉब बिजनेस करते हैं उसके साथ भी आप ये एहसास कर सकते हैं कि इनके साथ आप सालों से, मतलब जन्मों से काम करते थे, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनके साथ काम करना, इनके साथ जॉब करना, इनके साथ बिजनेस करना, तो सारा सब कुछ मतलब अच्छा हो सकता है। लेकिन किसी का सलाह लेना है, किसी का बातें करनी है, क्लियरिटी लानी है, तभी आपको आगे बढ़ना है, अचानक से आपको जंप नहीं लगाना है। तो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी अच्छी जा सकती है, अच्छी हो सकती है, या तो थोड़ा सा वेट कीजिए, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो पीरियड आपका ख़त्म हो सकता है और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। और नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं आपका कैसा रहेगा। 6 ऑफ कप्स, नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि उन पुरानी चीज़ों को याद कीजिए, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हैं, चाहे वो जॉब के रूप में किए हैं, चाहे फाइनेंस के रूप में किए हैं, बिजनेस के रूप में किए हैं, या लव लाइफ के लिए किए हैं। तो पुराने जो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, अच्छी मेमोरीज रही हैं, अच्छे क्षण बिताए हैं, अच्छी खुशी आपको मिली है, तो उन्हीं के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से चीज़ों में कॉन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ों में सुधार हो सकता है, फिर से आपको अपने पुरानी चीज़ें वापस से मिल सकती हैं जो या तो छूट गई थी या छूटने के कगार पर थी। तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों को याद करना होगा जो आपको खुशी देते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो 3 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड टेम्परेंस। तो आपका रिसेंट नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि आपको पुरानी यादों के साथ चलना है, उन पुराने लोगों के साथ काम करना है जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, हार नहीं मानता जब तक वो जीत नहीं जाता, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप आगे बढ़े चले जाते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और गेट टुगेदर कीजिए, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि उसके बहाने आप अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपना काम बता सकें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। तो बार बार ये लव से रिलेटेड आ रहा है, कप्स के कार्ड आ रहे हैं, लेकिन ये कोई जॉब हो सकता है, बिजनेस, फाइनेंस, पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन, कुछ भी हो सकता है। तो डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। जो भी आप काम करेंगे उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, और अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, उन पर काम करना है, उनको गुस्से को कम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। जब घर गृहस्थी का काम है, फाइनेंस का है, जॉब का है, बिजनेस का है, उस टाइम में उन कामों को करिए, और जब घर के कामों का टाइम है तो उस टाइम में उन कामों को करिए। तो और ना तो बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात बताइए, यानी कि ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ कोई आपका संबंध है, या फिर जहां आप जॉब करते हैं, या फिर आप लव लाइफ में हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बातें करनी है, अपने दिल की बतानी है, ना ही बिल्कुल बातों को बंद करना है कि आप उनसे बता ही नहीं रहे हैं, कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। हर चीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी
और आपकी जो दिली तमन्ना है वो दिली तमन्ना आपकी पूरी होगी, कामयाबी मिलेगी, काफ़ी सफलता यहाँ आपको मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपका आ सकता है, लेकिन आपको उन लोगों के साथ काम करना है जिनके साथ आप पहले करते थे, जिनके साथ काम करके आपको खुशी मिलती थी, आपको अच्छा लगता था। तो उन पुराने लोगों के साथ, उनके साथ काम कीजिए और आप आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी कोडिपेंडेंसी पे का काम कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। जो भी लास्ट है, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ब्रेक दीजिए ताकि नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सकें, पॉजिटिविटी आ सके। जो चीज़ें रुक चुकी थी, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर हो सके। स्लो एंड स्टडी बिल्ड्स द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको सफलता मिले। और विजिट कीजिए, टूर ट्रैवल कीजिए, या तो जिनके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, या यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप फॉरेन में हैं या फॉरेन में जाने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। एक अच्छा काम आपको मिलता इसमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा घूमना फिरना हो सकता है, अपनी कागज़ कार्रवाई करनी पड़ सकती है, या फिर एक दूसरे से बातें करनी पड़ सकती हैं जिसे आप जानते हैं। तो अगर वो बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आसानी होगी, इजी होगा सब कुछ आगे बढ़ाना। तो और आपको सफलता मिलेगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, विश पूरी होगी। तो आप पहले रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, नेगेटिविटी मत रहिए, पॉजिटिव बनिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।